मौसम का मिजाज पूरी तरीके से बदला हुआ है। जो बाहर ठंड है उसका अनुमान आप इस कदर लगा सकते हैं कि जो बाहर का टेम्परेचर है वो 8 डिग्री है, दिन में 10 डिग्री और सुबह में और आधी रात को और कम हो जाता है। हाड़ कपकपाने वाली ठंड है। बाहर निकलने से पहले 10 बार सोच लीजिए। अगर बेहद ज़रूरी नहीं है तो अपने घरों से बाहर नहीं निकलें, क्योंकि हमारे पीछे आप पूरा मौसम देख रहे हैं कि किस तरीके से धुंध ही धुंध दिखाई दे रहा। कुहासा अभी भी है, सुबह के 8 बजने वाले हैं, लेकिन हर जगह कुहासा लोगों को परेशान कर रहा है। यातायात पर इसका काफ़ी असर पड़ा है, जनजीवन काफ़ी परेशान है। हमारे सहयोगी भी इस वक्त सुबह दफ्तर पहुंचे हैं। तेज प्रताप से हम समझते हैं कि मौसम का जो मिजाज बदला है, टेम्परेचर आए दिन नीचे की तरफ लुढ़क रहा है, पारा नीचे की तरफ लुढ़क रहा है। मौसम विभाग ने क्या कुछ चेतावनी हाल के दिनों में दी है? तेज प्रताप, मौसम विभाग ने हाल के दिनों में किस तरीके की चेतावनी दी है? जिला प्रशासन और सरकार की तरफ से क्या कुछ इस ठंड से बचने के लिए सलाह दिए जा रहे हैं? देखिए गणेश, मैं आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले मौसम विभाग ने जानकारी दी है, बीते रात भी मौसम विभाग कहा है कि ठंड में अगर ज़रूरत ना हो तो आप घर से बाहर ना निकलें। और मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि 14 तारीख को पूरा घना कोहरा छाया रहेगा, 13 तारीख तक कोल्ड डे बना रहेगा। राज्य के सभी जिलों में कोल्ड डे का अलर्ट जारी किया गया गणेश। ठीक है सर, आपको बता दें कि अभी का तापमान, अभी वर्तमान का तापमान अगर बात करें तो 8 डिग्री सेल्सियस है, जो कि सामान्य से 2 डिग्री नीचे है। ठीक है, और रात जैसे होते हैं धूप निकलता है, लेकिन इसके बावजूद धूप में भी गलन का एहसास होता है गणेश। लोग घर से निकलने से परहेज कर रहे हैं, जहां जरूरत नहीं होती नहीं जा रहे हैं। मौसम विभाग और जिला प्रशासन भी कह चुकी है कि अगर आपको ज़रूरत ना हो तो घर में ही रहें, ज़रूरी कार्य हो तभी निकलें, और उसमें भी आप पूरे शरीर को ढक के मफलर लगा के निकलें, क्योंकि ठंड अधिक है, शीतलहरी का प्रकोप है। और ख़ासकर इस शीतलहरी में जो बीमार बुजुर्ग लोग हैं वो घर से बाहर ना निकलें। अगर ज़रूरत ना हो तो घर में ही रहें, और घर में भी रहें तो पूरी सुरक्षा और सुविधाओं के साथ रहें। मॉर्निंग वॉक करने वाले लोगों को बहुत कष्ट इस वक्त हो रहा होगा जी, तो वो उसके लिए भी बोला गया कि अगर आप ज़रूरत ना हो तो घर के ही अंदर सारे एक्सरसाइज करें, बाहर निकले से परहेज करें। क्योंकि अगर आप बाहर निकलते हैं तो पिछले दिनों यूपी में देखा गया कि इस ठंड के कारण हार्ट अटैक की खतरा अधिक बढ़ जाती है गणेश। हाँ, कल भी लखनऊ से खबर निकल के सामने आई कि हार्ट अटैक काफ़ी लोगों को हो रहा है, और इसका असर ठंड बता रहे हैं डॉक्टर। बिल्कुल सही है गणेश, क्योंकि ठंड में लोग बाहर नहीं निकल पाते हैं, और जो उनका डाइट होता है नॉर्मल डाइट फॉलो नहीं हो पाता है, और ठंड के कारण लोग या इधर उधर नहीं जा पाते हैं, उनका एक्सरसाइज में परहेज होता है, बहुत तरह की तमाम चीज़ें हैं जो नहीं हो पाती है। लेकिन मजबूरी है गणेश की इतनी अधिक ठंड है कि लोग ठंड में निकलना नहीं चाहते हैं। तापमान पहले से बहुत नीचे गिरा है। अभी पिछले दिनों गया का तापमान जो कुल्लू मनाली के तापमान जैसा हो गया था गणेश, आपने देखा होगा 2 डिग्री वहाँ तापमान चला गया था। बिल्कुल। तो इस तरह से अगर आप इतना नीचे तापमान जा रहा है, शीतलहरी का प्रकोप है, कोल्ड डे है, सीवियर डे है, तो इसके बावजूद लोग फिर घर से बाहर निकलने से परहेज करना जरूरी है गणेश। अगर क्योंकि बाहर निकलेंगे तो फिर बहुत तरह की खतराएं हो सकता है, उनको ठंड लग जाए। इन तरह की तमाम जानकारियां हैं जो मौसम विभाग ने कुछ दिन पहले जिला प्रशासन की तरफ से भी ये जानकारी दी गई थी। मौसम विभाग भी कहा था कि अगर जरूरत ना हो तो ना निकले। अगर हम सुबह की बात करें गणेश, सुबह 6 बजे आप इस कदर धुंध देख सकते हैं राजधानी पटना में कि आपको सामने कौन सी गाड़ियां चल रही है आपको नजर नहीं आएगी। ठीक है, फॉग लाइट अगर ना हो तो लोग या दुर्घटना की भी संकेत मिल सकते हैं। बहुत सारे दुर्घटनाएं भी आए दिन आपको सुनने को मिलती होगी कि सड़क दुर्घटनाएं हो गई, धुंध के कारण गाड़ियां आपस में टकरा गई। तो इस तरह की तमाम चीज़ें हैं, तो लोग परहेज करें तो ज़्यादा बेटर है। बिल्कुल, सड़क पर तो दिखाई ही नहीं देता है, क्योंकि जब हम लोग भी दफ्तर के लिए निकलते हैं तो रास्ते अगर बहुत आपको जानकारी नहीं हो तो बहुत मुश्किल हो जाता है रास्ते, क्योंकि बिल्कुल नहीं दिखाई देता है। तो समस्या बहुत बड़ी है। बिल्कुल 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 समस्या अधिक है। सबसे बड़ी चीज़ है कि देखिए जिला प्रशासन ने जो है छुट्टियां, बच्चे की छुट्टियां बढ़ा दी है, स्कूलों की छुट्टी जो है बढ़ गई है। उसके बावजूद इस ठंड में लोग दफ्तर की टाइमिंग को बढ़ा दिया गया है। बहुत सारे ऐसे दफ्तर हैं जो उनको टाइमिंग को बढ़ा दिया गया है, क्योंकि लोग इस ठंड के मौसम में घना कोहरा रहता है, ट्रेनें लेट है। अभी बता दो, प्रीमियर ट्रेन आपको राजधानी की जो पटना की प्रीमियर ट्रेन है, राजधानी, तेजस, दुरंतो, संपूर्ण क्रांति, मगध, विक्रमशिला, ये सारी ट्रेनें 15 से 16 घंटे लेट चल रही है गणेश। सबसे बड़ी बात है, बहुत सारी ऐसी विमानें हैं जिसको डाइवर्ट कर दिया गया है राजधानी पटना में धुंध के कारण। वो उतर नहीं पाते, उनको फिर से दिल्ली वापस जाना पड़ता है, कोलकाता उतारना पड़ता है। दरभंगा में ऐसी स्थिति है कि दरभंगा की फ्लाइट पटना में उतरती है, यहाँ से यात्रियों को बस के जरिए वहाँ भेजा जाता है। तो ये ठंड का असर है गणेश, जो कि आम जीवन पे, यातायात पे बहुत ज़्यादा, आम लोगों के जीवन पे बहुत ज़्यादा असर डाल रहा है। बिल्कुल, तो ये तमाम अपडेट हमारे सहयोगी दे रहे थे, क्योंकि सुबह में दफ्तर आने के दौरान जिस तरीके की समस्या हम लोग फेस कर रहे हैं। आपको एक छोटा सा उदाहरण देते हैं ठंड का, कि ये हाथ माइक पकड़ने की वजह से इस कदर
ये समझिए कि गल जाएगा। इतना मतलब कष्ट है कि ठंड का कहर कह सकते हैं, प्रकोप कह सकते हैं, कि बहुत देर बाहर रह के आप काम नहीं कर सकते हैं। सोचिए इसमें दैनिक जो मजदूर होते हैं, जो सड़कों पर निकले हुए हैं, उनके लिए कितनी जो समस्या है वो है। हालांकि तमाम अपडेट हम आपको ऐसे ही पहुंचाते रहेंगे, लेकिन आप सावधान रहें क्योंकि ठंड का जो कहर है वो जारी है। सुबह पटना में जिस कदर ठंड दिख रहा है और पूरे बिहार में पटना के अलावा अलग अलग जगहों पे ठंड का अलग अलग रूप लोगों को दिख रहा है, क्योंकि ठंड ने सबको जिस तरीके से मुसीबत में डाल रखी है, समस्या बहुत बड़ी है। ऐसे में आप सावधान रहें, आवश्यकता नहीं हो तो घरों से बाहर नहीं निकले। अगर निकले भी पूरी सावधानी और सतर्कता जरूर बरतें।